हेलो भाई बंधु, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक अच्छा सा जानकारी रख रहा हूं जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मनुष्य के जीवन में बहुत ऐसा कार्य है जो आता है सामने, लेकिन आलस्यपन के कारण नहीं कर पाता है। थोड़ा सा वह सोचता रहता है कि अब करेंगे, लेकिन वह कर नहीं पाता है, जिसके चलते उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। बंधु, मामला यह है, आप लोगों को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि एक आविष्कारक नाम का आदमी, आविष्कारक कहिए जो आविष्कार करना जानते हैं, उस तरह का एक युवक रोड से टहलते हुए जा रहा था। कोई भी आदमी उसको पूछता था कि भाई तुम कौन हो, कहाँ के रहते हो, क्या नाम है, तो बोलता मैं एक आविष्कारक हूँ, मैं आविष्कार करता हूँ। जानकार लोग तो समझ जाते थे, लेकिन जो आदमी नहीं जानते हैं आविष्कार क्या होता है, वो हंसते थे, बोलते थे। वो जाते जाते एक जगह देखा कि एक अच्छा सा सेठ जी एक घोड़ा को सोनपुर जैसा मेला से, जैसे बिहार में सोनपुर का मेला लगता है, वहां पर घोड़ा हाथी सभी चीज बिकते हैं, तो सोनपुर जैसे मेला में 1 लाख में एक घोड़ा लाया था। उस घोड़े को देखने के लिए जो है कि बहुत सारी आदमी इकट्ठा हो गया कि भाई कैसा घोड़ा है कि 1 लाख कीमत है, देखने का भीड़ लगी हुई थी। वहां से वह आदमी, व्यक्ति आविष्कारक जो था, गुजर रहा था, तो उसने भी देखने लगा। देखने के बाद संजोग से क्या हुआ कि उस सेठ का उस व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ा। नजर पड़ते ही उसने उसको देखा कि यह तो लगता है कहीं बाहर का आदमी है, तो इसको बुला करके पूछा, सब कुछ पूछा, क्या करते हो, जानकारी लिया। जानकारी के बाद सेठ के मन में आया कि यह आदमी मेरा घोड़ा को जोगने या रखवाली करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना लोगों ने देख लिया घोड़ा को और कीमत भी जान लिया है, तो हो न हो कोई चुरा ले। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि भाई तुमको हम अपने काम पर रखते हैं, तुम करोगे क्या, काम क्या करते हो? बोला मैं तो आविष्कार करना जानता हूँ। बोला ठीक है, तुम आविष्कार बाद में कर लेना, फिलहाल तुम मेरे घोड़ा का सुरक्षा करने के लिए तुमको हम रख लेते हैं। उसने उसे रख लिया, वह तैयार हो गया, रहने लगा। रात्रि में एक बड़ा सा बाउंड्री के अंदर उसको घोड़ा को बांध दिया, खाना दे दिया और उस आदमी को भोजन करा करके उसमें बिछावन वगैरह सब रहने का व्यवस्था कर दिया, उसको रख दिया। वह आदमी क्या किया, अपना देख रहा है, बैठा है, बात कर रहा, सोच रहा है, मन में सोचते जा रहा था, क्योंकि उसको आविष्कार करने की बात दिमाग में चल रहा था। तो फिर रात्रि के पहली प्रहरी में वह सेठ जी आवाज लगाता है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह बोला कि भाई मैं सोच रहा हूं। तो वह बोला तुम क्या सोच रहे हो? तो बोला कुछ भी सोच रहा हूं। इस तरह से पहली रात्रि में, पहला पहर में वह समय पूछ करके फिर सेठ जी सो गया। फिर सेठ जी के मन में जब दूसरा पहर आया रात्रि का, तो उसके दिमाग में आया कि वह क्या किया, नहीं भाग गया, नया आदमी है, क्या होगा, नहीं होगा, सो जाएगा तो मेरा घोड़ा चोरी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर दोबारा दूसरी प्रहरी में उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मैं सोच रहा हूं। तो यही जवाब मिलते जा रहा था। इस तरह से तीसरी प्रहरी में भी यही जवाब दिया। चौथी प्रहरी जब रात्रि में समाप्त हो जाती है तो 4 बज जाता है, 4 बजे सुबह हो जाती है। 4 बजे सुबह के समय जब वह आदमी सेठ जी जगने के बाद वो अचानक गया, पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो बोला हम क्या कर रहे हैं, हम तो सोच ही रहे थे, लेकिन अभी ये सोच रहा हूं कि इतना बड़ा बाउंड्री है, बड़ा गेट में फाटक लगा हुआ है, फिर यह अचानक क्या हुआ कि जो घोड़ा कहाँ चला गया? घोड़ा तो गायब है। और सेठ जी का नींद हराम हो गया, मुश्किल पड़ गया। वो तो रोने चिल्लाने लगा, मारपीट उसको दौड़ने लगा कि भाई क्या हो गया, कहाँ गया, नहीं गया। तो यही आलस्यपन है कि वह घोड़ा गया कहाँ, वह कह रहा है कि हम सोच ही रहे कि घोड़ा गया कहाँ। तो भाई जीवन में क्या होता है, मनुष्य के जीवन में सोचते सोचते समय बीत जाती है, लेकिन वह क्रिया, वह काम आदमी नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इसलिए सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करके दिखाइए, मनुष्य के जीवन में यह जरूरी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोग इसे अपने दिमाग में सोचिए, समझिए और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।